चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 2 से। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना है, तो यहाँ पर हम एक वर्ग बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ग है। वर्ग के शीर्ष हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इसके विकर्ण क्रमशः ए सी व बी डी हैं। ये हमारा एक पूरा वर्ग है और ये दोनों इसके विकर्ण हैं। कह रहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये पहला सिद्ध करना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वह समकोण पर काट रहे हैं, अर्थात यहाँ पर एक समकोण बनना चाहिए, यहाँ पर भी समकोण बनना चाहिए, इसी तरीके से यहाँ दोनों जगह पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रश्न में दिया है उसको हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है हमें एक वर्ग ए बी सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी वर्ग है, यह हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर होगा BD के, ये हमें पहला सिद्ध करना है। तो AC बराबर BD ये हमें पहला सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो दोनों विकर्ण है यह समकोण पर बराबर भाग में बांटते हैं, अर्थात ये बराबर ये और ये बराबर ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात इसका मतलब हुआ, अगर हम इसे O बिंदु मान लें तो अर्थात AO बराबर OC, ये हमें सिद्ध करना है। OA बराबर OC, उसके बाद OD बराबर OB, अर्थात OB बराबर OD, ये हमें दूसरा सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है समकोण पर, अर्थात दोनों विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात इसमें से कोई भी कोण हम 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो हमारा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो पहला सिद्ध करना है कि AC बराबर है BD के, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD व त्रिभुज BCD में। देखिए, त्रिभुज ACD व त्रिभुज BCD में, अर्थात इसमें और इसमें, इन दोनों त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा AD बराबर है भुजा BC के। क्यों बराबर है अभी बताते हैं। तो यहाँ पर AD बराबर है BC के, क्यों बराबर है, क्योंकि भैया हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, तो ये कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा CD है और इस त्रिभुज में भी भुजा CD है, अर्थात दोनों त्रिभुज में भुजा CD कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर CD, क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में उभय निष्ठ है। तो यहाँ से हम कारण भी लिखते चलेंगे, उभय निष्ठ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा और इस त्रिभुज में ये वाला भी 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग में 4 कोण होते हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ADC। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ADC बराबर, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण BCD, कोण BCD। अब ये है बराबर, ये क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में 2 संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा SAS नियम से, अर्थात
AS नियम का मतलब एस का मतलब दो भुजा और ए का मतलब एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो इसके आधार पर ये हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज है यह सर्वांगसम हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज का, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा इस त्रिभुज का ये वाली भुजा और इस त्रिभुज का ये वाली भुजा, यह दोनों भुजा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा भुजा AC बराबर होगा भुजा BD के। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ कारण लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पहला सिद्ध करना था वह सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि AC बराबर BD, तो यहाँ पर हमारा एक चीज जो है सिद्ध हो गया कि AC बराबर BD। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है, ये दोनों। ठीक है, OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह जो हमारा ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये दोनों भुजा एक रेखाखंड कहलाएंगी और यहाँ पर जो काट रही हैं, इस कटान बिंदु पर जो कोण बनेगा वह शीर्षा विमुख कोण होगा। अब शीर्षा विमुख कोण बन रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए इस इधर वाले कोण को कैसे लिखेंगे, कोण COD, और इस कोण को लिखेंगे कोण AOB। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD। यह दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षा विमुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षा विमुख कोण। तो यह नियम जो है आप लोग रेखाएं और कोण वाले चैप्टर में यह नियम आप लोग पढ़ चुके हैं कि शीर्षा विमुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे, देखिए इस त्रिभुज में भुजा CD और इस त्रिभुज में भुजा AB, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह पूरा एक हमारा वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा CD बराबर AB के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB बराबर होगा CD के। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो ये कारण भी लिख देंगे, समान होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये इतना कोण, यह दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भुजा AB और भुजा CD ये दोनों भुजा समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि यह एक वर्ग है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये कोण बराबर ये कोण। अब ये कोण बराबर ये कोण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा समांतर है इस भुजा के, और जो विकर्ण AC है यह तिर्यक रेखा का काम कर रही है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, यह दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से इस कोण को कैसे लिखेंगे, देखिए इस कोण को लिखेंगे कोण BAO और इस कोण को लिखेंगे कोण DCO। ठीक है, तो यह इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण BAO बराबर कोण DCO, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ से हम कारण लिखेंगे एकांतर अंतः कोण हैं। ठीक है, इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में
देखिए इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण और एक संगत भुजा बराबर है। तो हमारा इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें हमारा नियम लगेगा ए नियम से, अर्थात दो कोण एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए नियम से हमारा हो जाएगा जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। ठीक है, अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों त्रिभुज में भुजा ओ ए बराबर होगा भुजा ओ सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों भुजा संगत हैं। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा संगत हैं, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी के। ठीक है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। उसके बाद इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा संगत हैं और ये दोनों भुजा बराबर भी होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कामा लगा के ओ बी बराबर होगा ओ डी के। अब ये बराबर ये क्यों होगा? तो यहाँ से हम कारण भी लिख देंगे, लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। अब ये हो गया। ठीक है, तो हमें जो दूसरा सिद्ध करना था, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ से ये हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हमें तीसरा सिद्ध करना है कि ये जो दोनों विकर्ण है यह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये हमें तीसरा सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमने पिछले पेज वाला चित्र बना लिया है। क्योंकि हमें तीसरा सिद्ध करना है कि जो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए डी में, अर्थात इस त्रिभुज में व इस त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए डी में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा ए डी है वह बराबर है भुजा ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए डी बराबर है भुजा ए बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो यहाँ से कारण लिख देंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो इस तरीके से हम कारण भी लिखते चलेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भुजा ओ ए है और इस त्रिभुज में भी भुजा ओ ए है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ओ ए बराबर ओ ए। क्यों बराबर है? क्योंकि उभय निष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ से हम कारण लिख देंगे उभय निष्ठ है। देखिए इस त्रिभुज में भुजा ओ बी और इस त्रिभुज में भुजा ओ डी, यह दोनों भुजा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया कि ओ बी बराबर है ओ डी के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ओ बी बराबर ओ डी। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे कारण ऊपर सिद्ध किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में तीन संगत भुजाएं समान हैं। तो इसके आधार पर हो जाएगा हमारा एस 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 नियम से, अर्थात एस 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 सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ से ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए डी के। ये हो गया। ठीक है, अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का ये इतना कोण और इस त्रिभुज का ये इतना कोण, ये दोनों कोण संगत हैं और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ए ओ बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा इतने के, अर्थात कोण ए ओ डी के। तो यहाँ पर हो गया कोण ए ओ डी के। यह कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है,
ये कारण लिख देंगे। अब ये बराबर ये हो गया। अब यहाँ पर एक दृश्य देखेंगे, देखिए ये भुजा BD पर ये इतना पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। तो इस पूरे कोण में हमारा दो कोण है, एक इतना है और दूसरा इतना है, ठीक है। तो इन दोनों कोण जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात कोण AOB और कोण AOD यह दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारा इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि यह हमारा एक पूरा रेखा खंड दिखाई दे रहा है जिस पर पूरा इतना आधा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण AOB प्लस कोण AOD, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, कारण भी लिख देंगे। अब इसके आगे देखेंगे कोण AOB बराबर है कोण AOD के। तो कोण AOB के स्थान पर हम कोण AOD आसानी से लिख सकते हैं। तो AOB के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? कोण AOD। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण AOD, कोण AOB के स्थान पर कोण AOD हो गया। अब कोण AOD को हम वैसे लिखा है तो वैसे लिख लेंगे, बराबर 180 डिग्री। कोण AOD यहाँ पर हो जाएगा दो कोण AOD बराबर 180। उसके बाद यहाँ पर दो इसके साथ में गुणा में है तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कोण AOD बराबर 180 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 9 18, 0 है तो 0 लगा लेंगे। यहाँ से हमारा कोण AOD बराबर आ गया 90 डिग्री। देखिए कोण AOD बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यह 90 डिग्री आ गया तो हमारा ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों कोण बराबर हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों विकर्ण है वह 90 डिग्री पर काट रहे हैं, अर्थात समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा फाइनल प्रूव हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को यह सवाल नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को एक बार वीडियो फिर से देख लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ से कक्षा 9 गणित की जितना भी हमने पढ़ाया है वहाँ से सारा नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।